इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी के गोदावरी टावर के 5वीं मंजिल स्थित मकान में अचानक लगी आग। आग की लपटों से आसपास के इलाके में हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ संजय सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक। सड़क सुरक्षा की बैठक में थाना प्रभारियों व चालकों को डॉक्टर शेखर हांसदा ने दिया फर्स्ट एड चिकित्सा प्रशिक्षण। बैठक में चांडिल अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, एएसआई, पुलिस वाहन के चालक शामिल। जोहार हाट का दूसरा संस्करण आयोजित। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित जोहार हाट का दूसरा संस्करण 31 फरवरी तक। जोहार हाट में लगे हैं लगभग 8 स्टॉल। 5 राज्यों के प्रतिभागी और 11 से अधिक जनजातियां शामिल हैं। आइए बात करते हैं सोनारी के गोदावरी टावर के 5वीं मंजिल स्थित मकान में अचानक लगी आग की। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत विजया शताब्दी गोदावरी टावर के 5वीं मंजिल स्थित एक मकान में अचानक आग लग गई और आग की लपट से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग की खबर मिलते ही पूरे फ्लैट के लोग बाहर निकल गए। हालांकि मौके पर दमकल की 3 गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। उधर आग की लपट को देखते हुए आसपास की बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। साथ ही गेल गैस कंपनी के कर्मचारियों ने भी फायर की गाड़ी को लेकर फ्लैट पहुंच आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी है। हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग को जो रोड है वो कॉन्जेस्टेड है, इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ अगर हो जाएगा तो बड़ा गाड़ी आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि बैक जैसे और टर्निंग है ही नहीं, यहीं पर ही खाली एक तो है। बस इसके यही बता सकते हैं। अभी भी देख रहे हैं आप कि जो दमकल की गाड़ियाँ जो गया है वो पीछे एकदम बहुत ये करके गए। उन लोग को बहुत दिक्कत हुआ बैक करने में, ये करने में, जाने में, आने में। बस यही है। फायर एक्सटिंग्विशर है छोटा छोटा सब बिल्डिंग में, हर एक फ्लोर में है। छोटा मोटा तो आग लगने से वो बुझ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा जो हुआ है उसमें तो नहीं। उसके लिए क्या बोलेंगे, वो तो फायर ब्रिगेड है, सब बुलाए हैं, आए तो डर लगेगा। उसमें तो कोई ये नहीं है, डर तो लगेगा ही। देखिए, जो भी बिल्डर्स लोग जो भी बना रहे, कहीं भी बना रहे हैं, तो उनको एक बेसिक ये होना चाहिए कि एक फायर एक्सटिंग्विशर या आपका एम्बुलेंस जाने का जितना जगह होना चाहिए, और छोटे छोटे गलियों में तो एकदम ही अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये लोगों को बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर ही नहीं देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैंडेटरी तो अभी खैर ये क्या बोलते हैं, लिफ्ट्स तो मैंडेटरी हो ही गया है, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी के ऊपर बहुत कम ही बिल्डर्स लोग अपना ये दे रहे हैं। उसके ऊपर बहुत कम अपना जो चाहिए लेना चाहिए वो लोग नहीं देख रहे। सेफ्टी ओनली कैसे तरह फ्लैट बेचा जाए, बस यही देखा जा रहा है। तो इसमें ज़रूर से गवर्नमेंट हो, अथॉरिटी हो, जो भी हो, उन लोग को किसी को भी लाइसेंस देने के पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स, ब्लूप्रिंट हुआ, जो भी हुआ, बहुत अच्छी तरह से देखना बहुत ही ज़रूरत अनिवार्य है। 100% मैंडेटरी। डर तो लगता ही है, डेफिनेटली डर लगता है। अभी हम लोग अपना ये जो करे हैं, अभी हम लोग जो रोड वाइडनिंग करें, हम लोग यही करते हुए आज हमारे यहाँ भी बहुत सारा फ्लैट्स यहाँ पे गाड़ी लगा रहता था। ये हम लोग को 6 महीने से हम लोग अपना इनिशिएटिव लेके अपने कॉम्प्लेक्स से हम लोग ने रोड ब्रॉड किया है। तो आज फायर ब्रिगेड बहुत आराम से आ नहीं सका। हम लोग थैंकफुल हो रहे अपने लिए ही कि हम लोग बहुत अच्छा कदम उठाया था। हमारे जो उस ब्लॉक में जो नीचे हमारे रहते हैं वो लोग आउट ऑफ स्टेशन गए, वो वहाँ से हमको कॉल करके बता रहे कि मेरे घर के ऊपर फायर लगा हुआ है, तुम जल्दी से जाओ। तभी हमको पता चला, हम दौड़ के गए। डेफिनेटली वो तो है ही, रिस्क तो है ही, फ्लैट्स में रहते हैं हम लोग का रिस्क तो रहता ही है। मगर उससे बचने के क्या कुछ करना चाहिए? हम लोग के यहाँ काफ़ी है, हम लोग का फायर एक्सटिंग्विशर हर ब्लॉक में है। अभी फायर ब्रिगेड आने के पहले ही हम लोग हमारे खुद का फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर लिए थे। हमको 112 से 100 डाल से एक खबर मिला कि विद्या गार्डन सोनारी में उनकी बिल्डिंग में आग लग गई है। उसके द्वारा हम लोग आए हैं। वो 2 लड़का रहता था, अलग अलग बैचलर रूम है उसी में, और दोनों लड़का स्टूडेंट स्टडी लगे थे अपना ड्यूटी में।
एकाएक प्रॉब्लम पता नहीं, तो हम ये बता सकते हैं। तब लोग आसपास के लोग बता रहे हैं कि सर्किट से हुआ है। अच्छा, तो फिर फायर ब्रिगेड को खबर किया गया, फायर ब्रिगेड आया है, आग बुझाया है। अच्छा, अभी ठीक है। कितना 50-60 हज़ार का हुआ होगा। अच्छा, कंप्यूटर था, पलंग था, खाने पीने का सामान था, गैस सिलेंडर था, अलग किचन में दो रूम था, दोनों रूम अलग अलग हुआ है जी। आइए बात करते हैं सड़क सुरक्षा की बैठक में थाना प्रभारियों व चालकों को दी गई फर्स्ट एड चिकित्सा प्रशिक्षण की। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ संजय सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। इस दौरान सड़क सुरक्षा में बेहतरी के लिए चर्चा की गई। एसडीपीओ संजय सिंह ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए राहगीरों और वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस बैठक में चांडिल अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, एएसआई, पुलिस वाहन के चालक शामिल थे। वहीं इंस्पेक्टर पास्कल टोपो तथा चांडिल अनुमंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शेखर हांसदा भी मौजूद थे। इस अवसर पर सभी थाना प्रभारियों, एएसआई तथा चालकों का फर्स्ट एड चिकित्सा प्रशिक्षण हुआ, जिसमें डॉक्टर शेखर हांसदा द्वारा प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर शेखर हांसदा ने बताया कि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार मिलने पर उनकी जान बचाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अति शीघ्र करनी चाहिए। उसके बाद विलंब किए बिना नजदीकी अस्पताल अथवा क्लिनिक में ले जाना चाहिए। एसडीपीओ संजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। समय समय पर हेलमेट और सीट बेल्ट जांच की जा रही है। इसके बावजूद दुर्घटनाओं में तत्काल घायलों को प्राथमिक इलाज मिले, इसके लिए थाना प्रभारियों व अन्य पुलिस कर्मियों को डॉक्टर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति घायलों की मदद कर सकते हैं, घायलों को अस्पताल ले जाए, मदद करने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि अब से सभी थानों में वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध होंगे, जिससे सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों को पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार किया जाएगा। ये आज रोड सेफ्टी के तहत आज एक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो है थाना प्रभारी और थाना के अफसर और थाना के ड्राइवर उनको दी गई। इसमें है कि सड़क में दुर्घटना होने पर उसको तुरंत जो है अस्पताल पहुंचाते हैं हम लोग, बट फर्स्ट एड अगर कुछ वहाँ पर ज़रूरत होने पर दिया जा सके, उसकी प्रशिक्षण जो है दिए हैं हमारे चांडिल अस्पताल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेखर सर हैं। इन्होंने सुबह को बताया, डॉक्टर साहब को हम लोग बुलाए थे। सड़क में जो दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं उसके रोकने के बहुत उपाय किए जा रहे हैं, बट हो जाने के बाद भी अगर आदमी की जान बचाने में फर्स्ट एड कुछ कामयाब हो, कुछ हम लोग की ओर से उसमें ये हो सके, तो पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशानुसार हम लोग ये ट्रेनिंग जो है सबों को करा रहे हैं, ताकि उस समय कोई झिझक ना हो, आदमी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को अगर मदद की जरूरत है तो वो करें। आइए बात करते हैं टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित जोहार हाट के दूसरे संस्करण के आयोजन की। जमशेदपुर कदमा स्थित प्रकृति विहार में 14 से 21 फरवरी तक जोहार हाट के दूसरे संस्करण का आयोजन टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा किया गया है। आगंतुक इस थीम का अनुभव प्रदर्शनी की साज सज्जा के साथ साथ विभिन्न उत्पादों, व्यंजनों और प्रस्तुतियों के माध्यम से कर सकते हैं। जोहार हाट के दूसरे संस्करण में लगभग 8 स्टॉल लगे हैं, जिनमें 5 राज्यों के प्रतिभागी 11 से अधिक जनजातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाग लेने वाले संगठनों में संताल भूमि जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रगति उद्योग महिला समिति, बोडो जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाली सबाई घास, गोड़ जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला बांस और तुम्बा शिल्प कला, रेगमा जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाली मेसर्स वीविंग एंड निटिंग, संथाल सौरा जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला अकाक्यसा जनजाति उत्पादक समूह, उराव जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला लुगा, महिला जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाली आजीविका मां सरस्वती समूह और लोड़ा, मुंडा और संथाल जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मंडी एडप्पा शगुन महिला समिति शामिल है। बताते चले कि जोहार हाट की परिकल्पना टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा हर महीने एक साप्ताहिक प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे भारत की जनजातियों की कला, शिल्प, व्यंजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित स्थान के रूप में की गई थी।
ये जो हमारा जोहारहाट अभी ओपन हुआ है यहाँ पे हम देश की विभिन्न जगह से लोग आए हुए हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बताऊं तो नागालैंड से हैं इस साइकिल में, उसके बाद झारखंड से हमारे हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं और छत्तीसगढ़ से। और इस बार हमारे यहाँ पे ये विशेषता है कि ये जो हर बार रहती है, जैसे ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल क्यूजीन, ये तो मेन मोटिव है हम लोग को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का इनको, कि हमारे जो दीदी भैया लोग हैं, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, ये लोग अपने आप को उस गांवी क्षेत्र से बाहर लाके एक शहरी क्षेत्र में खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर सके। संवाद तो हम करते ही हैं, तो संवाद के बाद ये एक छोटा मॉडल हम लोग चला रहे हैं, ये देखने के लिए कि किस तरह से ये लोग खुद को ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में भी ढाल सकते हैं। तो इसका पर्पस यही है। और हमारे यहाँ पे 7 दिन जोहारहाट चलता है, 14 से लेके 20 तक, और 14 से लेके 20 तक तरह तरह के वर्कशॉप भी होते हैं शाम में, और एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे लोग आके मनोरंजन ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं ये कैसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। उड़ीसा से हूँ, मैं ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट के काम कर रहा हूँ। ज्वेलरी, ट्राइबल ज्वेलरी, ढोकरा, ट्राइबल पेंटिंग और ट्राइबल टेक्सटाइल सब लेके आया हूँ। उम्मीद तो है टाटा संवाद में जितना बार आया हूँ अच्छा बिजनेस हुआ था। इस बार तो ये जो हाट लगा हुआ है, उम्मीद है अच्छा होने के लिए, पब्लिक आने से हो जाएगा। पिछले वक्त के तुलना में अब कैसा रुझान दिख रहा है? अच्छा, जितना बार आया था मैंने जमशेदपुर, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आप कितना बार हुआ आपका? 7 साल हो गया। 7 साल से रेगुलर है। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स। आइए बात करते हैं चांडिल मध्य मंडल में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत मंडल कार्य समिति की बैठक की। इस बैठक में मंडल अध्यक्ष खगेन महतो की अध्यक्षता में चांडिल मध्य मंडल के सभी मंच मोर्चा सहित जिला व प्रदेश स्तरीय कई पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर संगठन की मजबूती को लेकर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल मध्य मंडल में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत आज मंडल अध्यक्ष खगेन महतो की अध्यक्षता में एक मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि तन मन धन से पार्टी व संगठन हित में कार्य करें, ताकि आने वाले दिनों में हमें विजय पताका फहराने में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध अथवा समस्या न आए। इस मौके पर जिला महामंत्री मधु गौराय, सारथी महतो, महेश कुंडू, दीपू जायसवाल, कृष्णा महतो, प्रभात पोद्दार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिला खरसावां जिला के तत्वाधान में आज चांडिल मध्य मंडल की बैठक आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की आज की ये बैठक शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक थी। पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर सक्रिय रह करके लगातार पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन करने से लेकर के चुनाव के समय
पार्टी को विजयी बनाते रहे। समय समय पे पार्टी बूथों को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने की दृष्टि से बूथों का पुनर्गठन करती है। इस प्रकार का एक अभियान आज से प्रारंभ इस मंडल में हुआ है। हम आने वाले दिनों में प्रत्येक बूथ पर 50 कार्यकर्ताओं की एक समिति का गठन करने वाले हैं। उसकी योजना बनी, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो सालों भर हम बूथ पर आयोजित करते हैं उसके लिए एक योजना बनी, और अब तक का जो हमारा मंडल का कामकाज है उसका एक छोटा सा वृत्त यहाँ प्रस्तुत किया गया मंडल के द्वारा। तो एक कामकाजी बैठक थी, शुद्ध रूप से संगठनात्मक प्रवास था, और आने वाले दिनों में संगठन चांडिल मध्य मंडल में कैसे सशक्त बने, सक्रिय बने, इसकी एक बृहद योजना मंडल के लोगों ने आज बनाई। मेरा इस बैठक में प्रदेश के निर्देश से उपस्थित होना हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित होने वाली एक दिवसीय संत समागम संध्या की। 17 फरवरी 2023 को संत निरंकारी मंडल के सौजन्य से बिष्टुपुर गोपाल मैदान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में निरंकारी संत समागम संध्या 5 बजे से 7 बजे तक होने जा रही है। निरंकारी मंडल के सदस्य विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संत निरंकारी मिशन किसी धर्म या संप्रदाय की व्याख्या नहीं करता, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। मिशन का उद्देश्य ईश्वर परमात्मा की जानकारी प्रदान कर बिखरी हुई मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम करना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो हमारे स्पिरिचुअल हेड हैं, वो 17 फरवरी कल जमशेदपुर में आ रहे हैं। उनका 4 दिवसीय झारखंड का ये कार्यक्रम है। कल 17 फरवरी को जमशेदपुर में है, 18 फरवरी को रांची है, 19 फरवरी को धनबाद और 20 फरवरी को हजारीबाग में ये प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम जो सत्संग का है, ये निरंकारी मिशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को एक मंच पर बिठाया जाता है। एक ईश्वर परमात्मा की सब संतान है। ये सब सिर्फ सुनते रहे, इसको मानना किसी ने भी अभी तक स्वीकार नहीं किया। सदगुरु माता जी आज चाहते हैं कि इस चीज़ को, जो एक ईश्वर के हम संतान हैं, इस चीज़ को हम मानने की कोशिश करें, और ये तभी संभव है जब एक ईश्वर को हम जान लेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई कहते तो हैं, लेकिन इसको मानने के लिए जो ये सारा प्रयास है, ये जितना कार्यक्रम हो रहा है, इसी चीज़ को लेकर के है कि हम सब परमपिता परमात्मा को जानकर, भगवान को जानकर एक सूत्र में बंध जाएं। आज मानवता के रूप में देखें कि हर तरफ लोग बटे हुए हैं, हर लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, लेकिन आज यहाँ सत्संग में आप देखिएगा कि हर धर्म के लोग हैं, दूर दूर से आए हैं, लगभग 10 से 12,000, 15,000 के आसपास। चूँकि श्रद्धालुओं की ये हम सब जो उम्मीद कर रहे हैं, इससे कहीं अधिक आने की संभावना है। तो यही है कि सभी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोई पंजाब से आए हैं, यहाँ पर बहुत लोग दिल्ली से आए हुए हैं, हर धर्म के लोग हैं यहाँ। जमशेदपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड, बिहार के लोग हैं ही हैं। क्योंकि कार्यक्रम 4 स्थानों पर है, इसलिए उस रूप में गैदरिंग नहीं हो पाएगी जैसा है बाकी और कई एक जगह में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ सभी धर्म के लोग कभी भी आ सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।